गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग सॉलिड चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड का इम्परफेक्शन मतलब डिफरेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब आप लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स। आने याद रखिएगा कि किसी भी सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण और पॉजिटिव होल्स के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कोई भी सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स। यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है या उसके धनायन, पॉजिटिव तो धनायन, होल्स मतलब ऋणात्मक होल के द्वारा एक आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग का कहता है बनता है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। यानी यही बात बोला गई, द कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बेसिस पर पढ़ेंगे कि किसका कंडक्टिविटी कितना होता है। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, यानी कंडक्टिविटी का मेन भी होता है कि जो कंडक्टर को मापने वाला एक मेजरमेंट होता है, इकाई होता है। जैसे मान लेते हैं कि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है इस सब्सटेंस में, उसको मापने वाले यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो हम लोग का करंट होता है वो सिल्वर में सबसे हाई स्पीड से मूविंग करता है, उसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है तेजी से गति करता है। कॉपर में उससे थोड़ा सा कम मोशन करता है और एल्युमिनियम उससे क्या होता है, उससे कम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन ऑफ क्या होता है, सिल्वर में होता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल दिया जाए कि आप ही हैं, अगर आपको हम बालू पर दौड़ा दे और हम आपको रोड पर दौड़ा दे तो आपका कंडक्टिविटी कहाँ ज्यादा होगा, हाई कहाँ होगा, रोड पर ज्यादा होगा, बालू पर कम होगा। और कंडक्टिविटी का मतलब जो होता है जो करंट को मेजरमेंट करता है, किसी सबस्टेंस में जो करंट को मेजरमेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ठीक है, और एक कंडक्टिविटी के बेसिस पर है ना हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को क्लासिफाइड किया जाए। ठीक है, the classification of solids लिखेगा classification of solids on the basis of electrical conductivity, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है कंडक्टर द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम टू ग्रेटर एक्सटेंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब वैसा पदार्थ होता है जिसमें करंट जो होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ज्यादा मात्रा में, मतलब पूर्णतः या ज्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सकता है, एक्सटेंट मतलब प्रवाहित हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ करंट, ए सब्सटेंस इन व्हिच द फ्लो ऑफ करंट है ना, वैसा पदार्थ जिसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है या प्रवाहित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा द सब्सटेंस, ये भी बोल सकते हैं द सब्सटेंस in which can flow the electric current is called क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मतलब वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर के नाम से हम क्या करते हैं। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यहाँ देखिएगा कि जो कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो कितना होता है, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम etc। याद रखिएगा कि कंडक्टर्स का जो क्या होता है, कंडक्टर जो होता है उसका जो एग्जाम्पल में आता है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रा, लेकिन सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो करता है, सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में। ठीक है, तीनों ऑप्शन में दिया जाएगा तो तीनों में से किस पर टिक मार दीजिएगा, सिल्वर पर। अगर सिल्वर नहीं देते किस पर टिक मारिए, कॉपर पर। कॉपर नहीं देते तो उसको एल्युमिनियम पर। ठीक है,
ड्यू टू इंक्रीजेज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज। और यहाँ बताया गया है कि अगर इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम क्या करते बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जो उसका कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या करेगा बाबू, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, ड्यू टू इंक्रीजेज टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या करते बढ़ाते हैं तो हम लोग का जो कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है बाबू, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस मेन पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का देता है, ये वाला पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा कि अगर कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टर का जो कंडक्टेंस का करेगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, चलिए, तो ये हम लोग का क्या डिफिनेशन है कंडक्टर का। ओके, इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो द सब्सटेंस इन व्हिच कैन नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 के पावर -20 टू 10 के पावर -10 ओम इनवर्स बीटा इनवर्स होता है। ठीक है, दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, इसका जो कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, वेरी लो। ठीक है, और एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर ग्लास, वुड, पेपर, प्लास्टिक, माइका, एटीसी, जो इसका एग्जांपल है ये। ठीक है, ये सब डिफिनेशन है, डिफिनेशन को आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे सेमीकंडक्टर। तो there are the solids with conductivity in the intermediate range from 10 के पावर -6 to 10 के पावर 4, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और बोला गया है कि सेमीकंडक्टर वैसा सब्सटेंस होता है, वैसा पदार्थ होता है जिसमें जो करंट जो फ्लो करेगा, जिसका कंडक्टिविटी रेंज होता है इंटरमीडिएट मतलब उसके बीच में होता है या उसके इन्हीं के बीच में होता है, क्या होता है 10 के पावर -6 से 10 के पावर का होता है 4। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसका कंडक्टिविटी होता है ना, द कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। डिफिनेशन ये भी डाल सकते हैं, द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि जिसका जो कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम सेमीकंडक्टर के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर में एलिमेंट है। कोई पूछेगा कि सेमीकंडक्टर में कौन सा एलिमेंट आता है, तो सिलिकॉन और क्या बोलेगा, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है वो किसका एग्जांपल है, तो क्या बोलेगा आप लोग, सेमीकंडक्टर का। ओके, ये वीडियो है, जो आप लोग टिक लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप पूछेंगे कि सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, नन ऑफ दिस, तो क्या बोलिएगा, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है। ओके, एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं आप लोगों को। इसका अगला पॉइंट बताने वाले हैं बाबू, लेकिन इसका थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा नोट लिखना होगा। सेमीकंडक्टर का हम नोट को पढ़ेंगे, क्या है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन द टेम्परेचर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, द behavior of semiconductor, the behavior of conductor as the insulator, the behavior of semiconductor as the insulator is 0 Kelvin, or 0 Kelvin temperature,
टेम्परेचर, ये ध्यान देना होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है भाई कि इसका जो कंडक्टिविटी रेंज जो होता है इतना होता है, ठीक है, तो इतना होगा तो ये ध्यान देना होगा कि द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होता है ना इंसुलेटर के जैसा कब होता है, जब उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो तब। जब टेम्परेचर इसका 0 केल्विन हो तब क्या बोलेंगे, वो सेमीकंडक्टर जो होगा किसके जैसा बिहेवियर करेगा, इंसुलेटर के जैसा, ठीक है। नोट 2, तो नोट 2 को याद रखिएगा यहाँ पर, सेमीकंडक्टर, सेमी सेमीकंडक्टर जो होगा बिहेवियर कंडक्टर के जैसा तब करेगा जब उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। और दूसरा है एडिंग द इम्प्यूरिटी, ध्यान देना होगा। तो समझिए दो नोट को याद रखना होगा। ये सेमीकंडक्टर के लिए नोट आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो उसके बाद नोट को आपको ध्यान देना होगा। तो लिखेंगे द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एक ही में होगा, सेमीकंडक्टर एज द इंसुलेटर इज 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो इंसुलेटर के जैसा होता है, ओके। अच्छा, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कंडक्टर के जैसा तब होगा जब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या उसमें इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोग का जो सेमीकंडक्टर होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस नोट को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, इस नोट को आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ओके। तो ये बोलिए द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एज द इंसुलेटर इज 0 केल्विन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर कंडक्टर की जैसा बिहेवियर कब करता है, जब उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या उसमें इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे, ओके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंड। देखिए इसको बैंड एक्चुअली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिएगा। तो हम पीछे पढ़े कंडक्टर किससे कहते हैं इसमें करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर किसको बोलते हैं इसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता है, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं इसमें करंट फ्लो करता है पार्शियल फॉर्म। लेकिन आखिर कैसे जाने कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है और कैसे नहीं जाने कि उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो उन चीजों को जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हम आपको डेफिनेशन बता दिए कि इसमें करंट फ्लो करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिस सबस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिस सबस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है लेकिन पार्शियल फॉर्म में मतलब आंशिक रूप में करेगा तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कब जाने कि आखिर ये फ्लो करेगा, कब जाने कि ये फ्लो नहीं करेगा, तो उन सब चीजों को समझने के लिए आपको बैंड थ्योरी को जानना पड़ेगा। कौन थ्योरी है बाबू, बैंड थ्योरी, ओके। तो बोला कि द ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट but closely spaced energy level from the orbital electrons in a particular orbital is called energy band। अब याद रखिएगा कि जो एनर्जी बैंड होता है ना बाबू, ध्यान देना है, जो जैसा हम जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं एक क्लोजली होते हैं, एक क्लोजली फॉर्म में कहा बॉन्डिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, नजदीकी रूपों में एक बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो बोला द ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट बट क्लोजली स्पेस्ड, मतलब जब उसको क्या कि क्लोजली किया जाता है तो उसके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल जो इसकी एनर्जी लेवल स्पेस करता है फ्रॉम द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पास करता है, मूविंग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। कौन बोलते हैं, एनर्जी बैंड। लेकिन पहले समझिए कि बॉन्ड बैंड कैसे बनता है। तो बैंड बनने के लिए पहले एटॉमिक ऑर्बिटल लेना होगा, उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल लेना होगा, और तब हम लोग का बैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैंड, ठीक है। तो बैंड कैसे बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को लेते हैं, उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल को लेते हैं, उसके बाद हम लोग का बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो बैंड दो टाइप के होते हैं। बैंड कितने प्रकार के होते हैं बाबू, एक होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड।
वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड को हम लोग CV बोलते हैं, CV, और इसको हम VC बोलेंगे, VB बोलेंगे, याद रखिए। क्लियर है? इसको डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, कंडक्शन बैंड को CV से और वैलेंस बैंड को VB से। ठीक है, तब देखिएगा तो दोनों का डिफिनेशन जान लिया जाए। इसको अगर जान गए तो समझ लीजिएगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में क्यों हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का कंडक्शन बैंड है और एक क्या है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो बोला द एनर्जी बैंड which include the energy level of the valence electron is called, क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। यानी कहने का मतलब होता है कि जिस एनर्जी लेवल में हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। या बोल सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड, द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। मतलब जिस बैंड का एनर्जी होता है, मिनिमम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। और जिस बैंड का एनर्जी हाई होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। दो टाइप का डिफिनेशन है। आप जो डिफिनेशन देना चाहते हैं देखिए, पहला डिफिनेशन दे रहे हैं कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। मतलब जिस बैंड का एनर्जी मिनिमम होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इसको कंडक्शन बैंड के नाम से लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन है, किताबी डिफिनेशन है, देख लीजिएगा कि द एनर्जी बैंड व्हिच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। यानी जो बैंड जो हम लोग का बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि वैलेंस बैंड कहाँ होता है, तो वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। और ध्यान दीजिएगा जो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है, जो गैपिंग बैंड का दिखाया गया है, इस गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप के नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हैं। तो याद रखिएगा, समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब बात रहा कि तब इसमें ये तो जान गए कि बैंड हम लोग का दो प्रकार के होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड को ऊपर रखते हैं, कंडक्शन बैंड को नीचे रखते हैं। दोनों के बीच में जो गैप, दोनों बैंड के बीच में जो गैप पाया जाता है उस गैप को एनर्जी गैप के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये ध्यान देना है कि अब आप ही बताइए बाबू कि जैसे जैसे दोनों बैंड का एनर्जी गैप एकदम क्लोजली होगा, एकदम नजदीक होगा, तो हमारा ए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जब ए इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि जब इसमें चलिए जाएगा तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अगर वही कंडक्शन में वैलेंस बैंड को बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या, बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो एक वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके कारण हम लोग का उसमें जब इलेक्ट्रॉन इंटर ही नहीं कर पाएगा कंडक्शन बैंड में तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वही सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोजली होता है। अब क्लोजली होने का मतलब क्लोजली के कारण कुछ इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें करंट फ्लो करता है। और कंडक्टर में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग होता है ऐसे, तो उसमें क्या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बैंड थ्योरी यही बोलता है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपली वर्ड में याद रखिएगा कि बैंड दो प्रकार के होता है, बैंड दो प्रकार के होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। बैंड किसे कहते हैं, है ना, तो बैंड जो होता है पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसके बाद हम बैंड लेंगे। ठीक है, अच्छा कंडक्शन बैंड का क्या है, वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, यही बोलिए कंडक्शन बैंड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इट इज डिनोटेड बाय C। वैलेंस बैंड, द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, इट इज डिनोटेड बाय VD। मतलब जिस बैंड की एनर्जी कम होती है उसको
वैलेंस बैंड कहते हैं जिस बैंड की एनर्जी अधिक होती है उसको हम कंडक्शन बैंड के नाम से बता करके जानते हैं। क्लियर है? ओके। याद रखिएगा कि जो कंडक्शन बैंड जो होता है हमेशा वैलेंस बैंड के कहाँ पे ऊपर होता है, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड। अब एक बार बात कि सर ये बताइए कि काहे हम लोग का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रखा गया है, कंडक्शन बैंड में क्यों नहीं रखा गया? तो याद रखिएगा ये नियम कहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहता है, उसी एनर्जी लेवल में रहता है जिसका एनर्जी कम होता है। तो जिस बैंड का एनर्जी कम होगा हमारा इलेक्ट्रॉन उसी में इंटर करता है। ठीक है, एनर्जी लेवल किसका कम है? इसी का है ना, इसी में इसमें रखा गया। ठीक है, तो देखिए तब समझ गए कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, जो दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू, आप ही बताइए कि जिसका एनर्जी गैप जीरो होगा, जीरो कब होगा वो आप बताइए? जब दोनों दूसरे पर रहेगा तो एनर्जी गैप जीरो होगा। तो जिस बैंड का एनर्जी गैप का होगा जीरो होगा उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन होगा उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। और जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन होगा उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब कंडक्टर काम का पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे। क्लियर? समझ गए? चलिए, the classification of solid on the basis of energy band। वहां पर था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर था, यहाँ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, तो इसको बता दें कि एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड किस चीज से बना होता है? एनर्जी बैंड जो होता है कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्शन बैंड का एनर्जी हाई होता है, वैलेंस बैंड का एनर्जी लो होता है, इसलिए हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में होता है। ठीक है, और जो दोनों के बीच का जो गैप होता है उस एनर्जी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ओके, तो डेफिनेशन है कंडक्टर किसे कहते हैं? तो द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ ईच अदर एंड द गैप बिटवीन द इज वेरी स्मॉल। यानी बोला गया है कि जिसका कंडक्शन बैंड, देखिए बोर्ड पर लिखिए, वैलेंस बैंड, दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो। जब दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगा एंड द गैप बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या जीरो हो जाएगा। इसके बीच का गैप का होगा जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कंडक्टर के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? तो वही बोलिएगा कि द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ ईच अदर द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ ईच अदर। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या अतिव्यापित हो, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है? कंडक्टर है, और इसके बीच का जो गैपिंग बिटवीन होता है वो जीरो होता है। ओके, इसके एग्जांपल डाल दिए। इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर वाइडली सेपरेटेड इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसमें क्या किया गया है कि कंडक्शन में वैलेंस बैंड एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, सेपरेटेड रखा, एक दूसरे से दूर रखा गया है। तो इसमें का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसमें नहीं प्रवेश कर पाएगा, और जब इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें इंटर करेगा ही नहीं, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? नहीं ना होगा बाबू। इसमें क्या होता है कि दोनों ओवरलैप होता है तो इसका अत्यधिक मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब चला जाता है तो इसमें करंट ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। तब लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर जो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ये धारा का प्रवाह जो होता है अत्यधिक मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्शन बैंड में ज्यादा हो जाता है। जो हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में का ज्यादा मात्रा में चला जा रहा है, इसलिए करंट अधिक मात्रा में फ्लो करता है। किसमें? कंडक्टर में। इंसुलेटर में जाता ही नहीं है तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ऐसे में कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो होता है एक दूसरे से क्लोजली होता है। जब क्लोजली होगा इसमें का एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है? इंटर कर जाता है, और जब इंटर करता है तो क्या होता है? इसमें करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये हम लोग का है वैलेंस बैंड एक सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का है कंडक्टर। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर का एनर्जी गैप कितना आता है? जीरो होता है। इंसुलेटर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या ग्रेटर देन होता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो एनर्जी गैप जो होता है
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, लेस देन, कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका कि यार सिलिकॉन जो है ना बाबू, सिलिकॉन का जो एनर्जी डेप्थ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम का जो एनर्जी डेप्थ होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो याद रखिए क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन का एनर्जी डेप्थ कितना होता है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें दशमलव के बाद कुछ बढ़ा भी सकता है और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या कहीं कहीं 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उससे घबराइएगा। ठीक है, अब समझ गए कि काहे कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, काहे इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है और काहे सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो पार्शियल फॉर्म में यही आप देखिएगा कि कंडक्टर में जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है इंसुलेटर में मैक्सिमम अमाउंट में क्या करता है, इंटर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो करे। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है क्या होता है, वाइडली सेपरेटेड, माने एक दूसरे से अधिक दूरी पर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर नहीं कर पाता है। जब नहीं करेगा इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और ऐसे इंटर। ओके, क्लियर है? चलिए अब एक और हम आप लोगों को पॉइंट यहाँ बताना चाह रहे हैं बाबू, ये आप लोगों को फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर बता दें थोड़ा सा शॉर्टकट में ही यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को फिजिक्स में टोटल एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, हम लिखेंगे, इस टेबल बना लो, टेबल को ध्यान दीजिएगा। सेमीकंडक्टर के दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर हम लोग कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यह सेमीकंडक्टर का टाइप है, तो ये आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ से जो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पूछेगा थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए, उसको हम बता दिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक या इसको बोल सकते हैं आंतरिक अर्धचालक। ठीक है, तो बोला ये प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होता है वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है। ठीक है, और दूसरा बात कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो अगर यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर कोई इम्प्यूरिटी को डोपेट मतलब मिलाया जाता है, तो मिलाने से जो प्राप्त होगा उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बोला गया है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर सेमीकंडक्टर्स दैट आर डोपेड विद स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या करते हैं, उसमें स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी को डोपेड मतलब मिलाया जाता है। तो जो मिलाने से जो प्राप्त होता है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन किसमें मिलाया जाता है, जो प्योर होगा, तो प्योर में कौन आएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसी में दोनों में से किसी एक में अगर कोई इम्प्यूरिटी को आकर मिला देंगे तो उस इम्प्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप होता है। कोई पूछेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो एन टाइप और पी टाइप का। ठीक है, एन टाइप किसे कहते हैं, तो डोपेड विद ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। याद रखिएगा कि कोई पूछे कि एन टाइप जो इम्प्यूरिटी होता है वो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस प्रकार के इम्प्यूरिटी को मिलाने से बनता है, तो क्या बोलेगा, पेंटावैलेंट। अब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस प्रकार के इम्प्यूरिटी को मिलाने से बनता है, तो क्या बोलिएगा, ट्राइवैलेंट। कौन वैलेंट, ट्राइवैलेंट। ठीक है, करंट कैरी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो करंट कैरी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो करंट कैरियर होता है वो क्या होता है, होता है। क्लियर है?
तो समझ लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे कहते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर इस को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हम लोग का प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल में सिलिकॉन और कौन आता है, जर्मनी। और एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, तो कि प्योर सेमीकंडक्टर इज डोपेड विद इम्प्योरिटी। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इम्प्योरिटी को डोपेट कर देते हैं, मिला देते हैं, जो हम लोग का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है, दिस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप किसे कहते हैं, एन टाइप जो इम्प्योरिटी जो होता है वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से प्राप्त होता है, और पी टाइप जो इम्प्योरिटी होता है ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से प्राप्त होता है। ठीक है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसका करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसका करंट कैरियर होल्स होता है। क्लियर है। अच्छा, इम्प्योरिटी दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, पेंटावलेंट और करंट ट्राइवलेंट। पेंटावलेंट में कौन सा आता है, तो नाना पार्टिकल सोडियम सबनर वर्ग 15 का तत्व है। याद रखिएगा कि ग्रुप 15 का है, जो पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 का है, और एक ग्रुप किसका है, 13 का। तो याद रखने का तरीका है, नाना पार्टिकल सोडियम सबनर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल में बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बी से बोरॉन, एल से एल्युमिनियम, जी से गैलियम, आईएन से इंडियम, पीएल से गैलियम। तो ये हम लोग का क्या है बाबू, सेमी कंडक्टर के टाइप है। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।